अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, D, E and F are respectively the midpoints of the side AB, BC and CA of triangle ABC। इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट्स गिवन हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। ये रेशियो आपकी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ में जो गिवन है वो आप यूज़ करोगे। D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AC। D and F are two midpoints of AB and AC respectively। तो ये 9th क्लास में थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो आपकी ये साइड है ये पैरेलल हो जाएगी BC के। ऑल्सो जो DF है वो हाफ हो जाएगी, ये DF हाफ हो जाएगी BC के। यहाँ पे आप BC लिखोगे। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्लास 9th की। अब सिमिलरली EF पैरेलल BC हो जाएगा। जो EF है वो पैरेलल AB हो जाएगा। EF पैरेलल AB। अब BDFE एक पैरेललोग्राम हो गई है। देयरफॉर BDFE इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। तो ये पैरेललोग्राम बन गई है। अगर पैरेललोग्राम हो गई है तो एंगल B जो होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल DFE। ये वाला और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये पैरेललिटी में है। तो एंगल A, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू DEF हो जाएगा। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल DEF या एंगल E लिख दो आप। थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। DEF और ये पूरी ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इसका एरियाज है वो इसकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स DF अपॉन BC। अब DF और BC ही क्यों ली हमने, बाकी की साइड्स भी आप ले सकते हो, बट आपको DF और BC से ही आपको यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। वो कैसे, बिकॉज इक्वेशन जो 1 आपने प्रूव की है DF इज इक्वल टू हाफ BC। DF को आप हाफ BC लिख दोगे तो ये रेशियो आपको फाइंड आउट कर देगी, बिकॉज BC यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अब DF क्या है, हाफ BC होल स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब आप इसको इकट्ठा कर दो स्क्वायर को, तो यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ऐसे ये कट जाएगा। तो रेशो क्या आंसर आएगा, 1:4 ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Prove that the ratio of the areas of two similar triangle ABC and DEF is equal to the square of the ratio of their corresponding medians AL or DM. Given triangle ABC, similar triangle DEF, also AL and DM are medians. Medians क्या होता है, BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये medians। सिमिलरली ये भी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टू प्रूव
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF इज इक्वल टू AL स्क्वायर एंड DM स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है कि जो ये एरियाज होंगे वो साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगे, बट मीडियन के आपको प्रूव करना है। तो मीडियन के प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर करोगे, फिर उसके बाद आप उसको प्रोपोर्शनल में कर दोगे। अब वो जो दो ट्रायंगल हैं वो है ABL और DEM। ABL DEM ये दोनों को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने से AL अपॉन DM आ जाएगा और AB अपॉन DE आ जाएगा इक्वल में। तो यही हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC जो आपने यहाँ पे गिवन है वो आप यूज़ करोगे। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपको गिवन है, तो इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी और एक एंगल इक्वल हो जाएगा। हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इक्वल करना है एंड और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में कर देनी है। वो है AB अपॉन DC, AB अपॉन DC, AB अपॉन DE, सॉरी यहाँ DE लिखना है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, PC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन TF। ये प्रोपोर्शनल में हो जाती हैं। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। आपको क्या लेना है, ये दोनों ही ले लेनी है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज AB अपॉन DE इज इक्वल टू, ये BC है, BL का डबल आप करोगे 2BL अपॉन 2EM, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BL अपॉन EM, ये आ गया है BL अपॉन EM। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो यहीं से आप करोगे, ये अगर आप प्रूव कर देते हो इस एरिया के, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले अब ABL और DEM दोनों को सिमिलर कर दोगे। तो ये आपने साइड्स प्रोपोर्शनल में कर दी हैं। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये यहाँ पे गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABL सिमिलर ट्रायंगल DEM, ये दोनों सिमिलर हो गई हैं। अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी। तो देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड इक्वल हैं, राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 BL अपॉन EM इज इक्वल टू AL अपॉन DM। तो यहाँ पे BL अपॉन EM लिखा आपने, AL अपॉन DM लिखा। अब BL अपॉन EM किसके इक्वल है, AB अपॉन DE के। तो यहाँ पे AB अपॉन DE लिख लेते हैं डायरेक्ट, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इसके हो गया। अब एरियाज आप लोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। बिकॉज ये दोनों सिमिलर थी, उनके एरिया भी इक्वल रेशो में हो जाएंगे और स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब AB क्या है और DE क्या है, ये है AL अपॉन DM, AL अपॉन DM का स्क्वायर कर देंगे। तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करी है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं, इसमें से एक डायगोनल के ऊपर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई हुई है और यहाँ पे इस साइड पे ये ट्रायंगल बनाई हुई है और ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। तो अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो ये सिमिलर होंगी। सबसे पहले तो ये आपको करना है और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंस ट्रायंगल डी सी एफ, बिकॉज ट्रायंगल डी सी एफ सिमिलर ट्रायंगल बी ई डी, ये क्यों इक्वल है, these are equilateral triangles, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई हैं, तो इसका जो एरियाज होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ अपॉन, ये थ्योरम है इसी चैप्टर की, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू साइड्स, जो भी साइड्स होंगी सी डी और बी डी, आप सी डी और बी डी ले लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। इस ट्रायंगल की सी डी और इस ट्रायंगल की बी डी ये आपने ले लिया है। तो बिकॉज इसने ये बोला है कि दोनों जो एरिया है हाफ हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। अब सी डी अपॉन बी डी आपने लिया है, बी डी क्या है, ये है बी डी। बी डी को आप क्या लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये है 90 डिग्री एंगल स्क्वायर का, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ पे आप बी डी को लिख सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। अब बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये है बी सी, ये है सी डी, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज सी डी स्क्वायर अपॉन 2 सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2। तो यहाँ पे इक्वल डालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ इज इक्वल टू, ये जो है इसको उधर लेके जाएंगे आप, 1/2, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, बी ई डी। हैंस प्रूव्ड। जो अगले वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये आप थ्योरम का जो ये फार्मूला है लगा के वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 और समझ में नहीं आता है तो मैसेज कर देना, हम वो एक और वीडियो बना देंगे उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।